खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार और पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन बकरीद और श्रावणी पूजा के दौरान कराने को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सख्ती से कराया जाए। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाके यथा सब्जी मंडी, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में मास्क चेकिंग अभियान जारी रखने को निर्देश दिया और कहा कि वाहनों और दुकानों में भी लगातार मास्क की चेकिंग की जाए। कोविड-19 मार्ग निर्देशक के अनुसार सभी धार्मिक स्थल को बंद रखा गया है तथा किसी प्रकार की जुलूस और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी है, इसलिए बकरीद और सावन के दौरान मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बाबत सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी अपने अपने समुदाय को अपील जारी की गई है। उन्हें निर्देशित किया है कि कुर्बानी निर्धारित स्थल पर ही की जाए तथा उसके अवशिष्ट पदार्थ यत्र तत्र न फेंके जाएं, बल्कि इस पर सभी थाना अध्यक्ष निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील धार्मिक स्थल चिन्हित हैं जिस पर विशेष निगरानी रखने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर अगस्त-सितंबर तक आने की संभावना है, बल्कि कई देशों में ये आ चुकी है, इसलिए इस पर विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। सभी लोग अवगत करानी चाहिए। ये सब आप लोग पहले से ही जानते हैं, कोविड गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थान खुलना नहीं है और किसी भी प्रकार के जुलूस या किसी भी प्रकार की कॉन्ग्रीगेशन यानी एक साथ समूह बना करके धार्मिक पर्पस के लिए जुड़ना या जुटाना अपराध हो। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इसमें क्षेत्र में कंफ्यूजन पैदा हुआ हो, या लोगों को लगता है कि दुकान खुल जाए, ये भी खुल जाएगा, ये खुल गया, इस प्रकार की लगता है कि कंफ्यूजन हुआ। इसको साफ करने के लिए सभी अंचल के स्तर पर भी बैठक हुआ है, हो रहा है। आज अभी जो आने वाले बकरीद और सावन में कोविड गाइडलाइन को 100% अनुपालन कराने के लिए और जो कोविड संबंधित गाइडलाइन जैसे मास्क पहनना, दुकानों में, वाहनों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराना, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण निर्देश है इसके संबंध में आज बैठक आयोजित की गई। हम सब जानते हैं कोविड का जो प्रकोप है वो कुछ जिलों और कुछ राज्यों में बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर के सतर्क रहने के बहुत ज़रूरी है और साथ साथ आने वाला बकरीद और सावन का पर्व बिना कोई समस्या, विधि व्यवस्था सामान्य रहते हुए इन पर्वों को हम लोग मनाएं और इन पर्वों को खुशी से मनाएं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे पर्व जो आने वाला पर्व उसको मनाएं। उसको लेकर के हम लोग बैठक कर सभी पुलिस पदाधिकारियों को, दंडाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस के आलोक में ईद की नमाज और श्रावण की पूजा सभी अपने घरों में की जानी है। सार्वजनिक स्थलों पे या धार्मिक स्थलों पे एकत्र नहीं होना।
शांति समिति की बैठकें करके सभी थाना के स्तर से सभी लोगों को इस बात की सूचना दे दी गई है कि ये इस तरह के प्रावधान हैं और सार्वजनिक रूप से एकत्र नहीं होना है, केवल अपने घरों से पूजा अर्चना की जानी है, घरों से नमाज की जानी है। आज भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक, जिला स्तरीय बैठक रखी गई है, इसके माध्यम से भी हम लोग इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएंगे। के साथ एक मीटिंग हुई उलमा इकराम की और हिंदू लोगों की। अभी ईद का पर्व जो है हमारा 2 दिन के बाद, उसी सिलसिले में कि जो सरकार का गाइडलाइन है आप लोग उस पर फॉलो करें, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ें, अपने घरों में इबादत करें और जो कुर्बानी करते हैं उसका खून वगैरह या जो भी वेस्टेज है उसको इधर उधर न फेंकें जिससे किसी तनाव का मसला बने। तो मैं भी आपके माध्यम से तमाम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो जिस तरह से हम लोग हमेशा से नमाज़ पढ़ रहे हैं हर त्यौहार में, जो हमने हिकमत अपनाया है उसी के तहत जो हम लोग करते आ रहे हैं, घरों में इबादत कर रहे हैं, तो उसी तरह आपको करना है और सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना है। और जो कुर्बानी जो कि अल्लाह का बहुत पसंदीदा चीज़ है और सब लोग जानते हैं इस मसले को कि उसकी किसी भी चीज़ को ऐसी जगह न फेंकें बल्कि दफन कर दें उसी वक्त, ताकि किसी हमारे दूसरे समुदाय के भाइयों को तकलीफ़ नहीं हो। इसी सिलसिले में आज तमाम शहर के भी लोग उसमें शामिल थे और पीस कमेटी के भी लोग शामिल थे, उलमा इकराम के भी लोग शामिल थे और इंशाअल्लाह हम लोग इसको अपने अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। कितने तारीख को बकरीद का पर्व? ये 21 तारीख को बकरीद है और इंशाअल्लाह हम लोग 21 तारीख को बकरीद बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मनाएंगे। देखिए, आज जो मीटिंग हुई है सावन का जो हमारे हिंदू भाई का पूजा है वो और बकरीद को लेकर के, क्योंकि कोविड का समय है, कोविड की वजह से बहुत सारे सरकार का गाइडलाइन है उसको पालन में लाने के लिए आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तय हुआ है कि जैसे हमें 1.5 साल से लगभग हम लोग नमाज़ अपने घरों में पढ़ रहे हैं, मतलब ईदगाह में नमाज नहीं होगी, इस बार भी नहीं होगी ईद की नमाज, बकरीद की नमाज नहीं होगी। तो उसको हम लोग पूरी तरह से पालन करते हैं और इस बार भी पालन करेंगे। और आपके माध्यम से मैं दरभंगा के मुसलमान और हमारे हिंदू भाई दोनों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से सालों से एक साथ पर्व हम लोग मनाते आए हैं, शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए, इस बार भी हम लोग बकरीद को और जो भी सावन का महीना है इसको बरसात जैसे और कोरोना महामारी में को झेलते हुए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये पर्व को मनाएंगे और हम ये करेंगे। दूसरी बात ये कहना होगा कि कुर्बानी, ख़ास करके मुसलमान भाई कुर्बानी जो करते हैं वो कुर्बानी का जितना वेस्टेज आइटम है उसको पानी में न बहाएं, इधर उधर न फेंकें, उसको ज़मीन में गाड़ें। हमारा शरीयत भी ये कहता है, हमारा दीन भी ये कहता है कि उसके वेस्टेज आइटम को बाहर फेंकना नहीं है, न कुत्ता को खिलाना है, उसको गाड़ देना है। तो आप लोग गाड़ दें, पानी में न बहाएँ और शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। आप सभी दरभंगा वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बकरीद की और सावन महीना की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, मुबारकबाद। गया कि जो है सब कुछ सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं होगा, जो करना है लोगों को घरों में करना है, चाहे वो सावन की पूजा हो चाहे बकरीद, दोनों समुदाय के लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं घर में मनाएंगे दोनों पर, यही। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल, खाद्य पदार्थों की कमरतोड़ महंगाई के विरोध में सोमवार को राजद की ओर से जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ साथ पुतला दहन किया गया। राजद नेता ने कहा कि कपूरी चौक से बेता लोहिया चौक होते हुए लेह साइड टावर चौक तक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, भोला यादव, सोनीति रंजन दास के साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर राजद के राष्ट्रीय महासचिव सतपुर विधायक भोला यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजद ने जो आंदोलन छेड़ा है वह अपने आप में अभूतपूर्व रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता एक तरफ कोरोना की मार झेल रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी सामान का दाम नियंत्रित नहीं है। सभी वस्तुओं के दाम में 1.5 से 2 गुना की वृद्धि हुई है। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। आज दरभंगा जिला में कर्पूरी चौक से लेकर के लोहिया चौक से लेकर के लड़िया सराय टावर पर गांधी स्मारक के पास पुतला दहन काम किया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा बढ़ाए गए डीजल पेट्रोल का दाम, खाद्य पदार्थ पर दाम, अन्य चीज जो जनताओं को आवश्यकता है उस पर वृद्धि दामों के खिलाफ में प्रदर्शन किया गया है।
आज बताइए, बैलगाड़ी से, टमटम से, घोड़ा से लोग जुलूस निकालने का काम किया। मुझे पता है, सबको पता है कि 40-50 साल पहले लोग अपनी बेटी का शादी करता था तो बैलगाड़ी से जा करते थे। उस समय हमारा आधुनिक युग थी और आज साइंस का युग है, टेक्निकली है, लेकिन आज इस जमाने में आदमी को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार भूख व भ्रष्टाचार के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति रोटी सेकने का काम करता है। राष्ट्रीय जनता दल इसके महंगाई के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा और जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगेगा मेरा आंदोलन जारी रहेगा। सुनीति रंजन दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। और खाद्य पदार्थ का या और किसान का जो खाद बीज है, इतना बढ़ोतरी दाम हो गया, जनता का जीना दूभर हो गया है। ये डबल इंजन के सरकार, चाहे केंद्र के मोदी जी हों या बिहार के नीतीश कुमार जी हों मुखिया, दोनों इंजन फेल है। डीजल पेट्रोल का आज तक इतना दाम अप्रत्याशित नहीं बढ़ा था। ये सरकार गरीब के जनता को खून चूस के टैक्स के रूप में ये जमा करके, और ये सरकार जनता को चूसना चाहती है। चाहे आप हर एक क्षेत्र में आज किसान हाहाकार मचा हुआ है, खाद्य पदार्थ का दाम इतना बढ़ोतरी हो गया है, डीजल पेट्रोल सेंचुरी से पार कर गया है। तो इस तरह से दाम की बढ़ोतरी हुई है, महंगाई इस तरह चरम सीमा, कमर तोड़ महंगाई हो गई है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसीलिए इस सरकार को सत्ता में डबल इंजन को, दोनों इंजन फेल है सरकार में, सत्ता में इन लोगों को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार को जनता यदि मन बना ले, हम लोग सड़क से सदन तक इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जनता को भी थोड़ा समझना होगा, देखना होगा, जनता का भी सहयोग प्राप्त होना चाहिए। इस महंगाई के खिलाफ सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। तो हम लोग जनता मालिक से भी अपील करेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरी है। जो बिहार सरकार तोड़ दरवाजे से आई है, जो केंद्र में सरकार ईवीएम मशीनें के द्वारा आई है, दोनों डबल इंजन फेल है, दोनों को हटाने की जरूरत। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आयशा इन्नौस के कार्यकर्ता ने आज मिर्जापुर से आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला, जो आयकर चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान छात्र नौजवानों ने आरक्षण विरोधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए आयशा के कार्यकारी महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि एक चौंकाने वाला घटनाक्रम में यह पता चला है कि मोदी सरकार ने देश भर में 4 साल की अवधि के भीतर NET राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ओबीसी श्रेणी से संबंधित 11,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर दिया है। NEET, MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक देशव्यापी परीक्षा है। कानूनी घोषणाओं के बावजूद भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लागू करने में ढिलाई बरत रही है, जो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की हत्या है। एजेंडा बन जाता है वो चुनाव का एजेंडा, कोई शिक्षा रोजगार का एजेंडा नहीं होता। लेकिन हाल के दिनों में आप देखिएगा, बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है, वो बंगाल का चुनाव बता रहा है कि बंगाल के अंदर में शिक्षा रोजगार का मुद्दा उठा है, बंगाल के अंदर में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा है, और बंगाल के लोगों ने भाजपा को बहिष्कृत कर दिया है। आने वाले विषय में जो लोकसभा चुनाव आएगा, हम तमाम छात्र नौजवान इसको लेकर के अभियान चलाएंगे। भाजपा का जो काला करतूत है, मोदी सरकार का जो काला करतूत है, उसको लेकर के हम गाँव-गाँव में अभियान चलाएंगे और छात्र नौजवानों को सड़क पर उतरने के लिए एकताबद्ध करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयशा। दरभंगा के अंदर मिर्जापुर चौक से यहाँ तक आया है मार्च। ये मार्च और धरना प्रदर्शन आज देश भर में दर्जनों जगह पे हमारे आयशा, RYE और भी जो बुद्धिजीवी छात्र नौजवान डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक छात्र संगठन के लोग हैं, वो सारे मिल कर के आज देश भर में एक आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन बेसिकली आज हाल में ही आपने देखा होगा, नीट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में
नीट के सेंट्रल कोटे में, नीट के अंदर, नीट का जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दो तरह का कोटा होता है, एक स्टेट कोटा होता है, एक सेंट्रल कोटा होता है। स्टेट कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू है, सेंट्रल कोटे में ओबीसी आरक्षण को डिनाई कर दिया गया है, उसको मना कर दिया गया है, उसको लागू करने से मना कर दिया गया है। इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और आयशा इस बात को कह रहा है कि जब 2006 में ही ये मामला सेटल हो गया है, कानून के तहत सेटल हो गया है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सारे केंद्रीय संस्थानों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देगा, वो कानून कह रहा है। और इसके बावजूद 2017 से जब से नीट का एग्ज़ाम चालू है, पिछले 4 साल में ओबीसी को सेंट्रल कोटे में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक आंकड़ा अभी आया है कि 11,000 ओबीसी का स्टूडेंट जो डॉक्टर बन सकते थे 4 साल में, 11,000 ओबीसी का स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। तो ये जो पूरा ओबीसी आरक्षण पे हमला है नीट के। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के नेतृत्व में दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदर एसडीओ के अलावा वार्ड नंबर 17 के अमोला महतो, वार्ड नंबर 16 के पार्षद सोहन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप गुप्ता और वार्ड नंबर 17 के युवा छात्र नेता अमन सक्सेना, विकास चौधरी, नटवर शर्मा, मनोज मंडल के अलावा पत्रकार नवीन सिन्हा, ठेकेदार के अलावा इंजीनियर भी शामिल रहे। इस बैठक में सदर एसडीओ ठेकेदार के प्रति काफी आक्रोशित दिखे। नगर निगम के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि दिनांक 22 जुलाई से दोनार गुमती के तरफ से नाला निर्माण कार्य युद्ध स्तर से शुरू किया जाएगा। 22 तारीख से काम शुरू नहीं होने पर एसडीओ ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर काम शुरू नहीं किया जाएगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर उनको नगर थाने में बंद करने का सख्त चेतावनी दी गई। आज गांधीनगर कटरैया क्षेत्र में नाला निर्माण जो कि 2014 से बुर्कों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से लंबित था, उस पर वहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ, बुर्कों के कार्यपालक अभियंता के साथ और जो भी संवेदक थे उनके साथ काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए किस तरह से आगे हम लोगों को काम करना है। वर्तमान में क्योंकि 6-7-8 साल निकल गए हैं, उसके बावजूद इस योजना पर लगातार किसी न किसी लापरवाही की वजह से वहाँ पर कार्य में प्रगति अपेक्षित नहीं हो पाई है। संबंधित अभियंता को निर्देश दिया गया है कि उसमें अगले 3 दिन में सभी तरह का मैन पावर प्लानिंग, सभी तरह का संसाधन प्लानिंग कर लिया जाए और वहाँ पर अविलंब कार्य प्रारंभ कर लिया जाए, क्योंकि समस्या जल जमाव और जल निकासी का होने की वजह से वहाँ का जनजीवन का सामान्य जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और साथ ही उसकी वजह से अन्य प्रकार की समस्याएं भी होने की हमेशा संभावना रहती है। वहाँ के स्थानीय यूथ प्रतिनिधि और वहाँ के सम्मानित नागरिकगण भी आज की बैठक में उपस्थित थे। सभी को यह आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस गंभीर समस्या से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। हम लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं और बुर्कों के अभियंता के स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि अगले 3 दिन में अगर कार्य उनके द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है समिति के द्वारा, तो उन पर FIR का अभियंता कार्रवाई करें। के द्वारा हम लोग को मोहल्लावासियों को बुलाया गया था, कुछ लोगों को बुलाया गया था, जिसमें दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण के संबंध में चर्चा किया गया और पॉजिटिव संदेश यहाँ से दिया गया और 22 तारीख से यहाँ से ठेकेदार भी थे और जो संबंधित एजेंसी है वो उनके आदमी भी थे और इंजीनियर साहब भी थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि 22 तारीख से काम में हाथ लगाया जाएगा। अगर सब कुछ सकारात्मक रहा, अगर सकारात्मक ढंग से हमारे मांगों पर कार्रवाई की गई तो हम लोग 12 अगस्त को जो आंदोलन करने वाले थे उसको स्थगित करेंगे। अगर हमारे मामलों पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होता तो जो हमारा जो प्लान था वो प्लान पर हम लोग यहाँ जो बात हुई उसमें क्या क्या किया जाएगा? बाद में यही किया गया है कि जो ठेकेदार को है उनको डांटा भी गया है और इस संबंध में एकदम स्पष्ट नोटिस दिया गया है कि 22 तारीख तक आप काम में स्टार्ट कीजिए। SDM सर भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ कहा कि अगर 22 तारीख को काम में हाथ नहीं लगेगा तो 23 तारीख को उनके ऊपर FIR किया जाएगा। ये SDM साहब ने साफ कहा। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, गांधीनगर।
सोमवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए पर्वों को मनाने की बात कही गई। इस बैठक में बकरीद और श्रावणी मेला कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए किसी भी तरह की भीड़ धार्मिक स्थलों पर नहीं जुटाने के साथ साथ धार्मिक स्थलों को बंद रखने की भी बात कही गई, ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से लोग सुरक्षित रह सकें और पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में मना सकें। पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर हर बार की तरह इस बार भी शांति समिति के कंधे पर इस जिम्मेदारी को दी गई है, ताकि बकरीद पर्व और श्रावणी मेला को आपसी भाईचारे के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। और 21 तारीख को बकरीद है। कोरोना की जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक इसको पर्व को संपन्न कराना है, यही निर्णय लिया गया। इसमें प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क रहेगा पूरा, और शांति समिति के सदस्यों ने भी इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग देने का वचन दिया है। क्या धार्मिक स्थल खोलने की बात हुई है? नहीं, सभी लोग अपने अपने सार्वजनिक, इसमें कोई ये नहीं होगा कार्यक्रम, सभी लोग अपने अपने घर में ही करेंगे। किसी प्रकार के कोई धार्मिक स्थल नहीं। नगर थाना पर शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बकरीद पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था के अंतर्गत तथा कोविड-19 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ही लोग अपने अपने घरों में पर्व त्यौहार को मनाएंगे और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। इसके साथ श्रावणी मेला जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी सभी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम बंद रहेंगे कोविड महामारी को देखते हुए। यही इसमें निर्णय लिया गया है। क्या नाम हुआ? मदन प्रसाद राय। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।